मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमैक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, 12वें अध्याय का भाग चौथा। यदि हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं तरोताज़ा होते हैं तो स्मृति चिन्हों को ग्रहण करने में मस्तिष्क को आसानी होती है। इसके विपरीत थकान की अवस्था में रुचि व एकाग्रता में कमी आती है और उदासीनता के फलस्वरूप स्मृति अधिग्रहण कम हो पाता है। मनोवैज्ञानिक की सलाह है कि बेहतर स्मृति के लिए शरीर को स्वस्थ रखें। मानसिक थकान वाला कार्य एक लंबे समय तक ना करें। यदि पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में विश्राम करना उचित रहेगा। पढ़ते समय आँखों को विश्राम देने के लिए कुछ समय बाद इन्हें हथेलियों से ढककर रखें। ये पामिंग कहलाता है। थोड़ी देर पामिंग करने के बाद आँखों की थकान दूर हो जाती है और तनाव कम होता है। संवेगों का प्रभाव। स्मृति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है संवेग। शारीरिक संवेग यथा भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, जिज्ञासा आदि के फलस्वरूप शरीर एवं मस्तिष्क प्रभावित होता है और अपनी स्वाभाविकता खो देता है। इस समय भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। फलस्वरूप व्यक्ति अपनी स्मृति विस्मृत करने लगता है। क्रोधित व्यक्ति को देखें। गुस्से में वह अनाप शनाप बक जाएगा। बाद में उसे ये याद ही नहीं रहेगा कि वह क्या क्या बोल चुका है। प्रेम में डूबा व्यक्ति प्रेम के अलावा और कुछ याद नहीं रख पाता। अंत भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण रखकर हम स्मृति विलोपन की अवस्था से बच सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी। महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें। सुकरात, माइकल एंजेलो, मोहम्मद जैसी, बीथोवन, मिल्टन आदि के शारीरिक गठन पर ध्यान दें तो हमें कोई विसंगतियाँ एवं करूपताएँ मिलेंगी, किंतु इन सब में एक वस्तु समान थी, वह था इनका आत्मविश्वास। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही शारीरिक विसंगतियों के बावजूद इन लोगों ने महान कार्य किए और विश्व में अपना स्थान स्वयं बनाया। साह्य रखने से मन में हीन भावना उत्पन्न होती है और आत्मविश्वास में कमी आती है। इससे स्मृति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यदि आपसे कक्षा में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको याद होने के बावजूद जुबान पर उसका उत्तर नहीं आ रहा या आप उत्तर भूल गए हैं तो इसका एक प्रबल कारण आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास में कमी के कारण अपनी हीन भावना हमारी कमज़ोरी बन जाती है। फलतः हम एक बार नहीं कई बार चाहते हुए भी सही रूप से कार्य नहीं कर पाते। अंत यदि आप ऐन वक्त पर कुछ भूलना नहीं चाहते हो तो आत्मविश्वास बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें और अविश्वास से बचें। अध्याय 13 सफल अध्ययन के तकनीकें। आमतौर पर हम दो प्रकार का अध्ययन करते हैं, मनोरंजन के लिए अध्ययन और दूसरा ज्ञान के लिए अध्ययन। मनोरंजन के लिए अध्ययन का उद्देश्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रूपता से हटकर कल्पना फैंटेसी की दुनिया में पहुंचना है, जहां पहुंचकर आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, रुचि जताते हैं और प्रेरित होते हैं। ज्ञान के लिए अध्ययन का उद्देश्य भौतिक संसार एवं विचारों के प्रति अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। प्रत्येक प्रकार के अध्ययन में मस्तिष्क की विशेष पेशियों का व्यायाम होता है। अंत ये जानना ज़रूरी है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आप आराम और मनोरंजन
प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप पाठ्य से सिर्फ परिचित होना चाहते हैं? क्या आप मस्तिष्क के सूचना को भंडार से भरना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि कुछ आप पढ़ रहे हैं वह सब आपको याद रहे? क्या आप किसी मसले पर गहन विचार करते हुए उसमें डूब जाना चाहते हैं? याद रखें, जब आप जान जाएंगे कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप बेहतर तरीके से ये जान सकेंगे कि कैसा पढ़ा जाए। जब मनोरंजन के लिए पढ़ें। ऐसा करते समय कल्पना को ऊंची उड़ान दें। पढ़ते समय पाठ्य में समाये शब्दों व वाक्यों के आकार पर पूर्ण समय देने हेतु पात्रों व भावनाओं के बारे में भरपूर कल्पना करें। यदि रहस्यमय पाठ्य पढ़ रहे हो तो तब पुस्तक समाप्त होने से पूर्व स्वयं अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं और मनचाहा अंत निश्चित करें या 3-4 विकल्प खुले रखें। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ें। इस समय पूर्ण मनोयोग की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि कितना पढ़ना है और किस गुणवत्ता से पढ़ना है, इस बारे में लक्ष्य निर्धारित कर सके। इस समय एकांत समय का चयन करें जहां आप ध्यान केंद्रित कर सकें। रेडियो, टीवी या अन्य व्यवधानों को बंद कर दें। आरामदायक स्थिति में शरीर को रखते हुए पूर्ण चैतन्य होकर अध्ययन करें। तेजी से विषय वस्तु पर सरसरी निगाह डालते हुए ये तय कर ले कि कहाँ तक पढ़ना है। शीर्षकों एवं उपशीर्षकों पर गौर करें। उन शब्दों की तलाश में रहे जो विषय वस्तु से तार्किक मूल मंत्र साबित हो सकते हैं। प्रत्येक पैराग्राफ में एक वाक्य या कीवर्ड निर्धारित करें। इन संकेत शब्दों को पुस्तक के हाशिए पर या अलग कागज़ पर नोट करें। यह उस पैराग्राफ का एक प्रकार का मुख्य विचार या सारांश है। बाद में जब कभी आप ऐसे संकेत शब्दों को पढ़ेंगे, सूचना पाठ्य आपको याद आ जाएगा। संकेत शब्दों को बनाने के अलावा विचारों का विश्लेषण भी करते चलें। क्या मुख्य बात के समर्थन में कुछ तथ्य दिए गए हैं? परिणाम कैसे प्राप्त हुआ? पाठ्य में किस चीज़ का अभाव है? विषय वस्तु को अपनी तर्क शक्ति पर परखें और अपने शब्दों में उसे बदलने का प्रयास करें। दूसरों की अपेक्षा स्वयं द्वारा गढ़े गए शब्द अधिक याद रहते हैं। पढ़ने में अपनी स्टाइल तय करें। कठिन शब्दों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की प्रकृति से बचें। अच्छा होगा कि डिक्शनरी पास में रख लें और कठिन शब्द का अर्थ ना समझ आने पर तुरंत डिक्शनरी की मदद लें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन शब्दों को आप भली भांति परिचित हैं, ऐसे कई शब्दों का सार्थक व सही अर्थ आपको नहीं आता। ध्यान रखें कि पढ़ते समय शब्दों की गूंज मस्तिष्क में नहीं हो। इसकी बजाय छवि बनाना बेहतर होगा। पढ़ाई करने का सही व तेज़ तरीका क्या है, ये आगे बताया जाएगा। कैसे पढ़ते हैं आप? अध्ययन करना एक कला है। इस कला को सीखकर विषय वस्तु से अधिकतम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययन यदि तेज गति से किया जाए तब हम दिए गए समय में अधिक पाठ्य का अध्ययन कर सकते हैं और अधिक लाभान्वित हो जाते हैं। अभ्यास द्वारा पढ़ने की गति बढ़ाना संभव है। इसके लिए आँखों की संचालन की सही तकनीक सीखनी होगी। सामान्य व्यक्ति को 1 सेकंड के 100वें भाग में 5 शब्द देख सकता है। अभ्यास द्वारा हम 1200 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ सकते हैं। तेज गति से कैसे पढ़ा जाए, ये जानने से पूर्व आँखों के संचालन के बारे में
जानना आवश्यक है। सामान्यतः सही समझा जाता है कि पढ़ते समय हमारी आँखें इस प्रकार संचालन करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।